After that we are going to start the prototyping model. बेसिकली जो वाटरफॉल था, वाटरफॉल मॉडल में क्या था, हमारे पास स्टेजेस वन आफ्टर द अदर आती हैं, उनका टॉप टू बॉटम फ्लो होता है. सबसे पहले रिक्वायरमेंट्स, डिज़ाइन, इम्प्लीमेंटेशन, टेस्टिंग और डिप्लॉयमेंट. लेकिन प्रोटोटाइप फेज़ में क्या आता है, प्रोटोटाइपिंग मॉडल में क्या आता है कि डिज़ाइन फेज़ के अंदर हमारे पास मल्टीपल इटरेशंस आती हैं टू वेरीफाई द रिक्वायरमेंट्स. फॉर एग्जांपल, सबसे पहले हमारे पास रिक्वायरमेंट गैदरिंग होती है, उसके बाद उसके बेस पे सॉफ्टवेयर डिज़ाइन होता है. रिक्वायरमेंट गैदरिंग और एनालिसिस के बाद सॉफ्टवेयर डिज़ाइन क्रिएट होता है और सॉफ्टवेयर डिज़ाइन की बेस पे एक प्रोटोटाइप बनती है. प्रोटोटाइप कैन बी एनीथिंग. अब प्रोटोटाइप हमारे पास बेसिकली क्या होती हैं कि प्रोटोटाइप्स कोई भी चीज़ हो सकती है. फॉर एग्जांपल, अ सीरीज ऑफ स्केच, अ स्टोरी बोर्ड, पावर पॉइंट स्लाइड शो, कोई भी सिमुलेटेड सिस्टम या एनिमेटेड सिस्टम या एनिमेटेड स्केचेस या अ पीस ऑफ सॉफ्टवेयर विद लिमिटेड फंक्शनैलिटी, एनीथिंग कैन बी अ प्रोटोटाइप. आप पेपर स्केचेस भी बना सकते हैं टू शो रिप्रेजेंट योर सिस्टम, कि आपका सिस्टम किस तरीके से काम कर रहा है, क्या फंक्शन कर रहा है, क्या टास्क परफॉर्म कर रहा है, उसके ऊपर क्या फीचर्स हैं, वो सारे के सारे ड्रॉ करके यूज़र को दिखा सकते हैं कि ये सिस्टम्स हैं, ये फंक्शंस हैं. या इसके अलावा स्टोरी बोर्ड बनाया जा सकता है, या इसके अलावा डिफरेंट ग्राफिक और डिज़ाइनिंग टूल्स हैं हमारे पास जो एनिमेटेड इंटरफेसेस बनाते हैं, जिसके अंदर हम डिफरेंट इंटरफेसेस क्रिएट करके उनको हाइपर लिंक से या लिंक कनेक्शन लिंक से उनको ज्वाइन कर देते हैं, जो कि एक्चुअली हमें शो ऐसे कर रहा होता है जैसे ये एक्चुअली वर्किंग सॉफ्टवेयर्स हैं, बट दे आर नॉट वर्किंग सॉफ्टवेयर्स. सो ये प्रोटोटाइप बनाने का मकसद क्या होता है? ये मकसद ये होता है कि हम क्लाइंट को या कस्टमर को दिखा सकें और कस्टमर की इवैल्यूएशन ले सकें. कस्टमर उसको इवैल्यूएट करेगा और कस्टमर अपनी फीडबैक देगा कि क्या उसको ये सिस्टम पसंद आया है या नहीं आया, या उसमें कोई चेंजेस करना चाहते हैं. डिज़ाइन के पॉइंट पे कस्टमर इन्वॉल्व होगा और अपनी फीडबैक देगा. ये साइकिल तब तक चलता रहेगा जब तक कस्टमर सेटिस्फाई नहीं हो जाता. अगर कस्टमर ने अपनी फीडबैक दी और उसके अंदर कुछ उसने चेंजेस करने के लिए किए हैं, तो डिज़ाइन में चेंज करना हमारे लिए मुश्किल नहीं है, क्योंकि अभी सिस्टम इम्प्लीमेंट नहीं हुआ, कोड नहीं हुआ, सिर्फ डिज़ाइन उसका तैयार हुआ है. तो हम वो रिक्वायरमेंट्स को रिफाइन करेंगे, अगेन सॉफ्टवेयर डिज़ाइन तैयार करेंगे, फिर उसकी प्रोटोटाइप बनेगी और फिर कस्टमर की वैल्यूएशन होगी. इसी तरीके से ये प्रोसेस चलता रहेगा जब तक कस्टमर सेटिस्फाई नहीं होता. और जब कस्टमर सेटिस्फाई हो जाएगा, फिर हम उसका सॉफ्टवेयर डिज़ाइन फाइनल कर देंगे, उसकी सॉफ्टवेयर डिज़ाइन की कोडिंग करेंगे और उसके बाद हम टेस्टिंग करेंगे और मेंटेनेंस करेंगे. तो इस तरह से डिज़ाइन के फेज़ के अंदर हम अर्ली फीडबैक कस्टमर की ले सकते हैं. और उस अर्ली फीडबैक का फ़ायदा ये होता है कि हम रिक्वायरमेंट्स को रिफाइन कर लेते हैं. पहले वाटरफॉल के अंदर क्लाइंट या कस्टमर सिर्फ इन्वॉल्व होता था रिक्वायरमेंट गैदरिंग के टाइम पे, उसके बाद नहीं होता था. अब यहाँ पे हम डिज़ाइन के बाद भी कस्टमर को इन्वॉल्व करते हैं, ताकि इम्प्लीमेंटेशन से पहले एक दफ़ा हम उसकी फाइनल फीडबैक ले लें और प्रोटोटाइप रिफाइन हो जाए. और वैसे भी प्रोटोटाइप एक विजुअल इंटरफेस होता है, तो विजुअली आप चीज़ों को ज़्यादा अच्छे से अंडरस्टैंड कर सकते हो कि आपको क्या रिक्वायरमेंट है, क्या नहीं रिक्वायरमेंट है. और अगर आप विजुअल आपके पास नहीं होता और सिर्फ आप इमेजिन कर रहे होते हो, तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिनका आपको नहीं पता होता. और इम्प्लीमेंट करके जब उसको चेक करते हो तो आपको पता चलता है कि नहीं, ये आपकी रिक्वायर्ड चीज़ नहीं है, या आप इसमें ये चेंजेस चाहते हो. तो ये प्रोटोटाइप बनाना एक अच्छा एस्पेक्ट है कि हमें पहले ही एक विजुअल पॉइंट ऑफ व्यू प्रोवाइड कर देता है. प्रोटोटाइप की दो टाइप्स होती हैं, थ्रो अवे प्रोटोटाइप्स और एवोल्यूशनरी प्रोटोटाइप्स. थ्रो अवे प्रोटोटाइप्स ये होती हैं कि जिसके अंदर हम प्रोटोटाइप्स को यूज़ करते हैं फॉर द रिक्वायरमेंट्स रिफाइन जब हो जाती हैं, उसके बाद सिस्टम डिज़ाइन करते हैं, स्टार्ट करते हैं, इम्प्लीमेंटेशन स्टार्ट करते हैं, तो हम प्रोटोटाइप्स को थ्रो अवे कर देते हैं, यानी इसको डिस्ट्रॉय कर देते हैं. बेसिकली थ्रो अवे प्रोटोटाइप्स पेपर प्रोटोटाइप्स हो सकती हैं. जिस तरह के आप पेपर प्रोटोटाइप्स या इंटरफेसेस क्रिएट करते हैं, तो उसके बाद जब सिस्टम बनाना होता है तो उससे पहले उनको वेस्ट कर दिया जाता है, बिकॉज उनकी अब यूज़फुलनेस नहीं रहती जब हम उनको इम्प्लीमेंट करते हैं या डेवलप करते हैं. तो इसी तरीके से हमारे पास सेकंड टाइप आती है एवोल्यूशनरी प्रोटोटाइप्स. एवोल्यूशनरी प्रोटोटाइप्स बेसिकली वो होते हैं जो कि आगे फर्दर हमारे डिज़ाइन का या इम्प्लीमेंटेशन का पार्ट बनते हैं, लेकिन हम उसको डिस्ट्रॉय नहीं करते. दीज प्रोटोटाइप्स इवेंचुअली बिकम्स द प्रोडक्ट. स्लोली हम इसके अंदर चीज़ें या फीचर्स ऐड करते जाते हैं और उसको एक्सटेंड करते करते हमारा वो फुली फंक्शनल कंप्लीट सॉफ्टवेयर बन जाता है. सबसे पहले रिक्वायरमेंट्स के बाद डिज़ाइन किया जाता है, या उसके बाद डिज़ाइन के बाद प्रोटोटाइप बनाती है, कस्टमर से वेरीफाई कराई जाती है. जब कस्टमर उसको वेरीफाई कर देगा, रिफाइन करने के लिए कहेगा तो हम उसे रिफाइन कर लेंगे. अगर वो वेरीफाई कर देगा तो फिर उसी प्रोटोटाइप के को फाइनली हम एक सिस्टम की शक्ल दे देते हैं और उसको इम्प्लीमेंट करके हम सिस्टम को डिलीवर करते हैं. यानी ये प्रोटोटाइप डिस्ट्रॉय नहीं होती. किस तरीके से कि ये हमारे पास डिफरेंट टूल्स होते हैं, सॉफ्टवेयर्स होते हैं, जिसके अंदर हम इंटरफेसेस ड्रॉ कर सकते हैं, उसके बैकएंड पे कोडिंग भी कर सकते हैं. तो हम पहले ड्रैग एंड ड्रॉप इंटरफेसेस से उनको
स्क्रीनशॉट, उनके स्क्रीन्स तैयार करते हैं, कस्टमर से वेरीफाई कराते हैं। जब कस्टमर ओके कर देता है तो हम उसके बैकएंड पे उसके फंक्शंस इंप्लीमेंट कर देते हैं। तो इस तरीके से हमारी वही प्रोटोटाइप एट द एंड हमारा कंप्लीट सिस्टम बन जाती है और वो डिस्ट्रॉय नहीं होती। तो ये थी हमारे पास एवोल्यूशनरी प्रोटोटाइप। थैंक यू वेरी मच।